प्रोडक्ट क्या होता है? इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं और इसका हमारे जो क्लास 11th की फ़िज़िक्स है इसमें तो काफ़ी इस्तेमाल होगा ही होगा। और इसके अलावा हमको यहाँ पे इसके आगे के जो भी हमारे चैप्टर्स आएंगे फिज़िक्स में, उनमें भी हमको इसका इस्तेमाल करने को मिलेगा। इस वजह से ये हमारा जो टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। और आपको ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो हमारा जो जनरल मेथड उसके थ्रू मैं बताऊंगा और दूसरा हमारा जो होता है टेबुलर मेथड, उसके थ्रू भी मैं आपको इसको बताऊंगा। जी हाँ बच्चों, आपको यहाँ पे जो टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट, इसको पढ़ने के लिए बहुत आपको ज़रूरी है कि आपको बेसिक जो होता है वेक्टर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। पिछली क्लास में मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था और यहाँ पे मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगा। मैं हूँ आफ्ताब सर और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा कि ये जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हम कैसे यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो हमें ये पता है कि हम यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स होंगे हमारे पास, टू वेक्टर्स या मोर देन टू भी हो सकते हैं, उनको आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये एक टाइप है मल्टीप्लिकेशन का। और इनको हमें जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कहीं ना कहीं क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में आएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे इसके पहले मैंने आपको डॉट सिखाया था और उस डॉट में क्या हो रहा था कि दो वेक्टर का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा था वो कहीं ना कहीं एक मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ रहा था, दैट मीन्स एक स्केलर के फॉर्म में आ रहा था। बट यहाँ पे क्या होगा, जब हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक वेक्टर के फॉर्म में आएगा। इसी वजह से हम क्या होता है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कि जो हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट, इसका क्या डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन टू और मोर देन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड इन सच अ वे सो दैट वी गेट द रिजल्ट इन वेक्टर फॉर्म, ओके, इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि जब टू और मोर देन टू हमारे वेक्टर क्वांटिटीज आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं एक वेक्टर के फॉर्म में आता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी हम इसको कहेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं बहुत से आगे के हमारे जो टॉपिक आने वाले हैं उनमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमको ये वेक्टर का जो प्रोडक्ट है इसका करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हमारे सामने। तो आइए देखिए, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कैसे हम यहाँ पे वेक्टर जो प्रोडक्ट होता है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये देखना है कि हमारा जो भी यहाँ पे वेक्टर्स दिए हुए हैं जिनको हमको आपस में मल्टीप्लाई करना, उनका नेम क्या है, सिंबल्स क्या है। सपोज मैंने आपके सामने यहाँ पे क्या किया, टू वेक्टर्स को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जिनमें से कि फर्स्ट हमारा वेक्टर है जिसका मैंने सिंबल दिया है कैपिटल ए, यानी कि वेक्टर ए। और हमारा जो सेकंड वाला वेक्टर है उसको मैंने यहाँ पे बी वेक्टर करके मैंने शो किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई हमको उसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है यानी कि वेक्टर का प्रोडक्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट वाले वेक्टर को एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने क्रॉस का साइन ऐसे लगाना है क्रॉस, और दूसरे वाला जो भी हमारा है इसको यहाँ पे क्या लिखना है, वेक्टर बी करके हमको यहाँ पे लिख देना है। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है, इससे पता चल जाता है कि हम क्या करने वाले हैं, हम दो वेक्टरों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो आगे के जो भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उनमें आपको ध्यान देना है कि उन दो आपको वेक्टर्स का क्रॉस करके हमको यहाँ पे इसको हमको यहाँ पे लिखना होगा। अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या क्या तरीका होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं हमारे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में, आइए इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे सिखाते हैं। अब देखिए बच्चों हमारे सामने यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें कि मैंने दो यहाँ पे वेक्टर्स क्वांटिटीज लिखे हुए हैं, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और उसके अलावा मैंने सेकंड जो वेक्टर लिया है यहाँ पे लिखा हुआ -i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 3k कैप। यहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि भाई फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन दीज वेक्टर्स। अब देखिए आपको ये तो आइडिया लग गया कि हाँ हमको यहाँ पे जो सिंबल्स दिए हुए वो हमको ए और बी के फॉर्म में दिए हुए हैं, दैट मीन्स हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा बच्चों वो ए क्रॉस बी हमें करना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ पे देखना ये है कि हमें कैसे करना है। आइए इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा देखिए क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसको आपको मैं तो सिखाऊंगा कि हाँ हमारा क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये दो मेथड से आप कर सकते हैं, दो तरीके से इसको हम किया जा सकता है। जैसे पहला अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सा नॉर्मल मेथड है, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन मेथड है।
है ना। और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं टेबुलर मेथड। तो यहाँ पे टेबुलर के थ्रू यानी कि हम एक टेबल बनाएंगे जिसको हम डिटर्मिनेंट्स के थ्रू यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो सेकंड होता है इसको हम कहते हैं टेबुलर मेथड। तो इनमें से क्या होता था कि दोनों हमारे मेथड क्या होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के लिए, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो दोनों मेथड से हमारा सेम आएगा। बस क्या है कुछ बच्चों को नॉर्मल मेथड ज़्यादा प्रेफर होते हैं, जो थोड़ा सा टेबल को प्रेफर नहीं करते या उनको थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। और जो हमारा टेबुलर मेथड है बच्चों, ये सबसे कह सकते हैं कि आसान है, आपको अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बताऊंगा कि दोनों मेथड्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ताकि इस वीडियो में आप क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद की जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी वहाँ पे आपको इसके यूज़ के बारे में सिखाऊंगा, कैसे हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल अभी ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ये मैंने वीडियो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। तो ये सबसे पहले हम यहाँ नॉर्मल मेथड के थ्रू यहाँ पे हम करके देखते हैं कि कैसे यहाँ पे हमको इन दो वेक्टर्स का हमको जो दिए गए हैं इनको कैसे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि हम यहाँ पे नॉर्मल मेथड की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि फर्स्ट वेक्टर को यहाँ पे लिखना है और देखिए क्रॉस का यहाँ पे साइन लगा देना और यहाँ पे हमको सेकंड वेक्टर को लिखना है। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपको पता है कि फर्स्ट वेक्टर का नाम पहले है तो ब्रैकेट में आप उसको जस्ट कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे आपको लिखा है कि 2i कैप, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि +3j कैप और यहाँ पे माइनस का 4k कैप। और फिर जैसा कि आपको मैंने डॉट में सिखाया था, अब यहाँ पे क्रॉस का साइन बना हुआ है तो बीच में आपको क्या करना है बच्चों, क्रॉस का साइन ऐसे बना देना है। और उसके बाद जो b हमारा वेक्टर है इसको हमें जस्ट ब्रैकेट में लिख के कॉपी कर देना है कि माइनस का i कैप और प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अब क्या होगा, देखिए जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में 3 मेंबर्स हैं और सेकंड ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे 3 मेंबर्स है, तो हमें क्या करना है, एक एक मेंबर्स का मल्टीप्लाई करके देखना है। यानी कि सबसे पहले 2i का हम क्या करेंगे, i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम फिर से देखिए 2i का हम क्या करेंगे, 2j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2i का बच्चों यहाँ पे हम 3k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे करके हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे 2i है, तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या है, देखिए 2 है और यहाँ पे देखिए माइनस आई का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है देखिए -1 और यहाँ पे आई कैप डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्शन से डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, दैट मीन्स हमको माइनस का 2 यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे आई का आई के साथ, बट यहाँ पे क्रॉस क्योंकि हो रहा है तो यहाँ पे आई क्रॉस आई यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे कर रहे हैं। अब उसका देखिए जब 2i का मल्टीप्लाई 2j के साथ करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 4 आएगा प्लस का 4। और यहाँ पे देखिए बच्चों i का मल्टीप्लाई j के साथ होगा, डायरेक्शन का डायरेक्शन साथ, बट यहाँ पे बीच में क्रॉस आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको लिखना होगा i क्रॉस j। अब उसके बाद देखिए 2i का मल्टीप्लाई माइनस के 3k के साथ यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 3, दैट मीन्स माइनस का 6 यहाँ पे आएगा और डायरेक्शन में क्या होगा i क्रॉस k। तो ये फर्स्ट एलिमेंट का आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना कि इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया कि फर्स्ट एलिमेंट का कैसे मैंने बाकी 3 एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो 3j आपको दिखाई दे रहा है इसका फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करके रखना है, सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करना है और हमको थर्ड वाले से भी मल्टीप्लाई करना है। और या तो आप उसी के आगे कंटिन्यू कर दीजिए या फिर नई लाइन आपको यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो ये। तो जब आप देखिए 3j का मल्टीप्लाई माइनस आई के साथ करेंगे तो देखिए 3 का कहीं ना कहीं -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, माइनस का 3 आ जाएगा। अभी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए j का मल्टीप्लाई i के साथ, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि j क्रॉस i। अब उसके बाद देखिए फिर से 3j का हम 2j के साथ करेंगे तो 3 इंटू 2 कितना आएगा, देखिए 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको 6 यहाँ पे लिखना है और j का मल्टीप्लाई j के साथ, तो देखिए यहाँ पे j यहाँ पे हमको लिख देना है। अब उसके बाद देखिए 3j का मल्टीप्लाई करना माइनस के 3k के साथ, तो यहाँ पे 3 इंटू माइनस का 3 कितना हुआ बच्चों, यहाँ पे आएगा माइनस का 9। ओके, अब उसके j का मल्टीप्लाई k के साथ, तो j क्रॉस, आप सॉरी यहाँ पे डॉट गलती से मैंने लिख दिया, बीच में देखिए क्रॉस आएगा, j क्रॉस k। तो ये हमारा जो सेकेंड मेंबर है, सेकेंड एलिमेंट है, इसका मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया है। अब आइए इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे थर्ड वाले को, कि थर्ड वाले को कैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड वाले का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे माइनस का जो 4k है इसका माइनस आई के साथ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस का जो 4 है इसका मल्टीप्लाई माइनस के 1 के साथ, तो क्या आएगा देखिए प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 4 लिखा, लेकिन देखिए डायरेक्शन क्या है, k पहले है और i बाद में है, तो यहाँ पे डायरेक्शन करेंगे तो k क्रॉस आई।
इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए -4k का हमको +2j के साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो -4 का +2 के साथ दैट इज -8 आ जाएगा। और k का मल्टीप्लाई j कैप के साथ, तो k क्रॉस j, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और लास्ट में देखेंगे -4k का -3k के साथ, दैट मीन्स प्लस यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे 4 × 3 दैट मीन्स 12 आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या है, देखिए k क्रॉस k। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई हो कि हाँ कैसे हमने यहाँ पे जैसे बेसिक तरीका होता है उसके तरीके से हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया है। अब देखिए यहाँ इतना होने के बाद अभी क्योंकि पता है आपको कि हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करने वाले, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ऑर्थोगोनल डायरेक्शन का हमको बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये आगे भी आपको मिलने वाला है। इसलिए यहाँ पे हमको रूल्स ध्यान देने कि हमारे जो रूल्स हैं वो रूल्स क्या होते हैं हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के। अब देखिए बच्चों, ये रूल्स क्या होते हैं, रूल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि आपने जो भी मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई तो देखिए बहुत आसानी से कर लिया, लेकिन इसके आगे में कैसे डील करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि रूल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला रूल देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको अगर जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम सेम डायरेक्शन के बीच में अगर क्रॉस आ रहा है, जैसे यहाँ पे आई क्रॉस आई देखिए आपको दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से जे क्रॉस जे आपको दिखाई दे रहा है और के क्रॉस के आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे जो डॉट वाला था वहाँ पे आपको याद है कि डॉट में आई डॉट आई जे डॉट के वहाँ पे 1 हो रहा था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। रूल नंबर 1 है कि आई क्रॉस आई को 0 हमको यहाँ पे मेंशन करना है, जे क्रॉस जे को हमको 0 मेंशन करना है। और देखिए जो के क्रॉस के होगा इसको भी हमें यहाँ पे 0 मेंशन करना है। अब ऐसा क्यों करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको एंगल्स पढ़ाऊंगा कि एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। तो वो आप वहाँ पे जो लेक्चर है उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा और वहाँ से आप समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, आई क्रॉस आई 0 क्यों है, जे क्रॉस जे 0 क्यों है और के क्रॉस क्यों भी हमारा 0 क्यों है। और इसके बाद ये देखिए ये सिमिलर का जो आपका रूल था ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है, 0 पुट करना होगा। लेकिन अब अगर यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं, जैसे आई का जे के साथ मल्टीप्लाई, जे का के साथ मल्टीप्लाई या के का आई के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे केस में क्या करना है। तो देखिए ऐसे केस में आपको ध्यान देना है कि ये जो मैंने रूल नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे एक साइकिल मैंने बनाया हुआ आई जे और के बीच में। और ये देखिए साइकिल को मैंने क्लॉकवाइज यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है किसी में कि आई का जे के साथ क्रॉस हो रहा है। सपोज देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि आई का जे के साथ में देखिए क्रॉस हो रहा है, यानी पहला हमको आई से चलना है, जे की तरफ जाना। देखिए यहाँ पे आई से आपको जे की तरफ जाना, दैट मीन्स हाँ बिल्कुल हम अपनी साइकिल को फॉलो कर रहे हैं कि आई के साथ यानी कि आई के बाद हम जे को जा रहे हैं। तो अगर देखिए साइकिल को फॉलो कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपको जो रिमेनिंग आपका डायरेक्शन बचेगा, जैसे देखिए आई का मैंने जे के साथ क्रॉस किया तो हमारा ये दोनों तो मैंने इस्तेमाल किए हैं, तो बचा कौन, देखिए के। तो आपको कहीं ना कहीं आंसर क्या आएगा, के कैप आएगा। लेकिन इसको लेना कैसा, माइनस का लेना है कि प्लस का लेना है। तो अगर आप अपने साइकिल को फॉलो कर रहे हैं यानी कि साइकिल अगर आपकी क्लॉकवाइज है और आप भी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर रहे हो, दैट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस का ही हम चूज़ करेंगे, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमको इस तरीके से मिल गया, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। देखिए मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको मिल गया के क्रॉस आई, ऐसे आपको मिल गया के क्रॉस आई, तो आपको ध्यान देना कि किन दो डायरेक्शन का इस्तेमाल हुआ। के को मैंने आई से मल्टीप्लाई किया यानी कि मैंने के का इस्तेमाल किया और देखिए यहाँ पे आई का इस्तेमाल किया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा जे कैप। ठीक है, वहाँ पे हम अपने आंसर को जे कैप यहाँ करके लिखेंगे। बट इसको लेना कैसा है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो ये ध्यान दीजिए कि आपको के से चल के आई की तरफ जाना है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम के से बच्चों चल के आई के पास जा रहे हैं, दैट मीन्स बिल्कुल हम अपने साइकिल को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि इसको हमें क्या करना है, प्लस जे का ही हमको ट्रीट करके रखना है। तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर आएगा प्लस जे आ जाएगा। आइए एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको और दिखाता हूँ ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में अगर आपको मैंने कहा कि के क्रॉस का मल्टीप्लाई सॉरी के कैप का मल्टीप्लाई जे क्रॉस के साथ हो रहा है, तो बताइए हमारा डायरेक्शन क्या आएगा। तो आपको ध्यान ही देना है कि हम लोगों ने के का और जे का यहाँ पे यूज़ कर लिया है, दैट मीन्स के और जे अगर यूज़ किया है तो बचा कौन, आई कैप। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आई कैप। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि आई कैप हमारा आंसर आएगा। अब इसको हमें प्लस का लेना है या माइनस का लेना है, ये कैसे डिसाइड होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि के से हमको चल के आना जे की तरफ। तो अगर हम के से जे की तरफ चल के जा रहे हैं, देखिए ऐसे हमको जाना पड़ेगा। तो इस बार देखिए क्या हो रहा है, इस बार हमारी साइकिल को हम रिवर्स चल रहे हैं। हमारी साइकिल कैसी थी, क्लॉकवाइज, और हम कैसे बच्चों चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। दैट मीन्स हमें क्या करना है, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा इनका देखिए रिजल्ट क्या आएगा, ये कहीं ना कहीं क्या आएगा, माइनस का आई कैप आपके सामने मिल जाएगा। ओके,
तो आई होप आपको ये दो रूल अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट के याद हैं, तो इससे क्या है कि आपका जो नॉर्मल मेथड बच्चों ये बहुत आसान हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए इसको हम यहाँ पे अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे फिलहाल मैं साइड में कहीं आपको बना देता हूँ आई जे के, ताकि आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान दें ना कि यहाँ पे आई जे और के को आपको क्लॉकवाइज चलना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। कि मान लीजिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई डॉट आई के सॉरी आई क्रॉस आई का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो जीरो हो जाएगा, तो हमको पहले क्या होगा, ये तो जीरो मिल जाएगा अपने को। अब आइए देखिए यहाँ पे प्लस का 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस का 4 लिखा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आई का क्रॉस जे के साथ हो रहा है, तो आपको मालूम है आई का जे के साथ हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या है, के फॉर्म में आएगा, और बिल्कुल क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके साथ हम के कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा हो गया। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं, माइनस का 6 देखिए लिखा है, माइनस का 6 मैंने क्या, अब यहाँ पे देखिए आई का मल्टीप्लाई के साथ हो रहा है, तो पक्का हमारा आंसर तो जे आएगा, यहाँ पे मैंने जे लिख दिया। लेकिन क्योंकि आई से के की तरफ जाने का मतलब क्या है, देखिए आई से मैं के की तरफ जा रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं साइकिल उल्टी हो गई है। अगर साइकिल उल्टी हो गई दैट मीन्स यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल करना होगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने माइनस का इस्तेमाल कर लिया है। अब उसके बाद देखिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए आगे लिखा है माइनस का 3, यहाँ पे लिखा मैंने माइनस का 3। अब देखिए जे का मल्टीप्लाई हो रहा है आई के साथ, तो कन्फर्म है कि आंसर तो क्या आएगा, यहाँ पे अपने के लिख दिया। लेकिन क्योंकि हमको जे से आई की तरफ जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, हमारे साइकिल के अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे आपको माइनस का साइन इस्तेमाल कर लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, देखिए जे क्रॉस जे आ रहा है, तो ये देखिए सेम सेम डायरेक्शन आ गई, दैट मीन इसको तो हम जीरो मान लेंगे, तो हमारा अगला आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए माइनस का 9 लिखा है, तो यहाँ पे हम माइनस का 9 यहाँ लिखेंगे। और देखिए जे क्रॉस के लिखा हुआ है, तो जे क्रॉस के आप जानते हैं क्या होता है, जो बचेगा आई कैप, तो यहाँ पे आई कैप लगाएंगे, और क्योंकि हम साइकिल के साथ साथ चल रहे हैं, तो पक्का ये डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव, यहाँ पे हम लेंगे प्लस का आई कैप। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे कि प्लस का 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब प्लस का 4 देखिए लिखा है, तो अब यहाँ पे के कैप और क्रॉस आई कैप, तो के और आई का मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारा आंसर आएगा जे के फॉर्म में। लेकिन ये कैसे लेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, तो के बाद आई आ रहा है, दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसको हम प्लस के ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या आगे, माइनस का 8 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे के का जे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स आई हमारा बचना चाहिए, तो यहाँ पे हमने आई कैप लगाया। अब क्योंकि के पहले है और जे हमारा बाद में, तो के से हमको जे की तरफ जाना होगा, दैट मीन्स हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसको माइनस का में ट्रीट करना पड़ेगा। और लास्ट में आप फिर से देख सकते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, के और के का क्रॉस हो रहा है, दैट मीन्स आंसर आएगा जीरो। तो इससे हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट बचेगा बच्चों, ये आएगा पहले जगह से आएगा 4 के कैप। अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, -6 और माइनस जे का, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए मैं दूसरा पेन यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है 4 के कैप। अब देखिए माइनस माइनस को प्लस यहाँ पे मान लेते हैं, प्लस आएगा आपका 6 जे कैप। और उसके बाद देखिए माइनस और माइनस यहाँ पे देंगे, आएगा प्लस का 3 के कैप। और उसके बाद देखिए माइनस का यहाँ पे आई माइनस का 9 आई कैप आएगा। और उसके बाद प्लस का 4 जे कैप। और उसके बाद माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 आई कैप। तो ये हमारा एक आएगा रिजल्ट। अब इसमें आपको क्या करना है, जो सेम डायरेक्शन को आपस में ऐड कर लीजिए। ऐड करना भी आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो देखिए माइनस का 9 आई आया, यहाँ पे प्लस का 8 आई आया, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए माइनस का आई कैप। यहाँ से आपको माइनस का आई कैप मिल गया। अब जे को देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्लस का 6 जे है, यहाँ पे प्लस का 4 जे, तो हमारा आंसर क्या है, देखिए प्लस का 10 जे आएगा, प्लस का 10 जे कैप। और यहाँ पे देखिए प्लस का 4 के है, यहाँ पे प्लस का 3 के है, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 7 के कैप। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रिजल्ट आ गया कि दो वेक्टर्स हमको जो दिए हुए हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस करना सीख लिया कि हमें कैसे यहाँ पे क्रॉस करना है। और ये बच्चों हमारा क्या पहला मेथड था, बाई कैलकुलेशन मेथड या बाई नॉर्मल मेथड। यहाँ से आपको ध्यान से, आपको जो भी मैंने चीज़ें सिखाई हैं उनको आपको ध्यान से समझना है। तो आई होप आपको ये पहला मेथड एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आपको ये ध्यान देना कि इस वीडियो में आपको मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, ताकि आपको एटलीस्ट वेक्टर का जो मल्टीप्लाई है, डॉट ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है, आपको मैंने क्रॉस सिखा रहा हूँ। उसके बाद हम अगले जो हमारे लेक्चर्स आएंगे वहाँ पे मैं आपको कॉम्पिटेटिव लेवल के जो भी है, मैं कोचिंग यहाँ पे जो हमारा है इंस्टीट्यूट, यहाँ से मैं आपको पूरा बाकायदा सिखाऊंगा। नीट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जेई के क्वेश्चन हमारे कैसे आते हैं, वो आपको सारा चीज़ें यहाँ पे मैं सिखाऊंगा बराबर। तो यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट मेथड आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम चलते हैं सेकेंड मेथड को, हम यहाँ पे देखते हैं। और सेकेंड मेथड में भी हम वही सेम क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपको जो दोनों के आंसर हैं, जो दोनों को रिजल्ट है, वो आपको ध्यान से देखना है। तो आप इसका ध्यान से रिजल्ट देख लीजिए कि माइनस का आई कैप, प्लस का 10 जे कैप, प्लस का 7 के कैप हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, इसको हमें आगे भी यहाँ पे फाइंड करना है। तो आइए हम यहाँ पे सेकेंड मेथड को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कि टेबुलर मेथड।
तो बच्चों ये हमारा जो सेकंड मेथड है जिसको हम यहाँ पे टेबुलर मेथड के नाम से भी जानते हैं, इसको कैसे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने वही जो पहले वेक्टर चूज़ किए हुए थे मैंने यहाँ पे दोबारा से वही वेक्टर यहाँ पे ले लिए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब क्योंकि हमको यहाँ पे इनका क्रॉस करना है तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनका क्रॉस बना लेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हमने पिछले मेथड में क्या किया था, ए वाले को मैंने ब्रैकेट में लिखा था फिर क्रॉस यहाँ पे लगाया था, और बी वाले को भी देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बनाना है वर्टिकल, दो लाइनें यहाँ पे ड्रॉ करनी है, एक ये एक ये, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने मैथमेटिक्स में थोड़ा सा डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे अगर सीखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स मेथड का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले। उसमें होता क्या है कि डिटर्मिनेंट्स हमारे कई यहाँ पे कह सकते हैं रो कॉलम के हो सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 × 3 का ले रहा हूँ, इसमें मैं 3 रोज बनाऊंगा और 3 मैं कॉलम यहाँ पे जो बनाऊंगा। तो पहली चीज़ तो ध्यान ये देना है कि जो भी हम यहाँ पे रोज, यानी कि देखिए ये रोज होती है हमारी, ओके, और ये हमारी कॉलम होते हैं वर्टिकल, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे अल्टरनेट यहाँ पे साइन लिया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो पहला हमारा कह सकते हैं एलिमेंट होगा, सपोज मैंने यहाँ पे A1 ले लिया और दूसरा मान लेते मैं A2 लूँगा, तो यहाँ पे देखिए बच्चों -A2 करके यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। उसका तीसरा वाला फिर अल्टरनेट, दैट मीन्स यहाँ पे +A3 करके मुझे लिखना पड़ेगा। तो जब भी यानी कि यहाँ पे देखिए जो मैंने देखा अल्टरनेट मैंने साइन लगाया हुआ कि पहला जो भी एलिमेंट का वैल्यू का यहाँ पे लिखूंगा, दूसरे वाले के आगे मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ और तीसरे वाले के आगे यहाँ पे मैं करता हूँ। यहाँ पे ये कर सकते हैं, या तो एक काम ही कर सकते हैं कि अभी अगर नहीं आपको लगाना तो कोई इशू नहीं है, आप सबसे पहले टेबल बनाना सीख लिए बच्चों, टेबल कैसे बनाते हैं। लेकिन हाँ, जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने का मतलब वही कि जो पहला वाला एलिमेंट है उसको हम एज ए पॉजिटिव साइन लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं, जो दूसरा वाला हमारे बच्चों एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे निगेटिव साइन यहाँ पे लेके इसको हम सॉल्व करते हैं, और तीसरा वाला जो एलिमेंट है इसको हम एज ए पॉजिटिव साइन यहाँ पे लेकर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आइए हम यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कैसे करना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। तो देखिए यहाँ पे जो हम सेकंड मेथड में टेबलर सिखाने वाला हूँ, इसमें आपको जो भी दो वेक्टर हमको दिए होंगे आप वहाँ पे ए और बी दोनों को क्रॉस करके यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे दो यहाँ पे लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जिसको हमने क्या बोला है कि डिटर्मिनेंट्स। अब देखिए पहला जो हमारा रो होगा बच्चों, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको रो बोलते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको वो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन को लिखना है जिनका आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे कंफर्म है कि हम आई जे के फॉर्म में हम वेक्टर को यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारे जो भी वेक्टर्स दिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं ऑर्थोगोनल के फॉर्म में दिए हुए हैं, आई जे के फॉर्म में। तो यहाँ पे पहला हमारा जो रो होगा वो यही होगा कि आई कैप और जे कैप और के कैप। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस यहाँ पे बना दिए। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारा जो डिटर्मिनेंट्स होता है ये क्या होता है, अल्टरनेट यहाँ पे लिया जाता है कि पहला प्लस पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव। तो यहाँ पे सब डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एक काम ये करिए, पहले यहाँ पे बीच में देखिए माइनस लगा दीजिए। इससे क्या होगा, जब सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अदरवाइज आपको सोचेंगे कि हम सर पहला प्लस फिर सेकंड माइनस फिर थर्ड प्लस क्यों ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बार चेंज करना होगा, उसके दोबारा आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी आप यहाँ पे क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहली रो होगी आई जे और के, तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, जे को माइनस के साथ में यहाँ पे हमको रखना है बस। अब आइए हम यहाँ पे सेकंड यहाँ पे रो को देखेंगे बच्चों। तो सेकंड रो में क्या होगा कि देखिए पहला वेक्टर को ध्यान से देखिए, पहला हमारा कौन सा वेक्टर था, ए कैप या ए वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर हमारा पहला वेक्टर था, तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो भी हमारे आई के साथ में क्या नंबर था, जे के साथ में क्या नंबर था और के साथ में क्या नंबर था, उसको हम इन्हीं के नीचे यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे कि हम देखेंगे आई के साथ में 2 था, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, और जे के साथ में क्या था, देखिए प्लस का 3 था, यहाँ पे मैं प्लस का 3 यहाँ पे लिखूंगा। अब ये ध्यान मत दीजिएगा बेटा कि यहाँ पे देखिए जे के आगे मैंने माइनस लगाया है, तो आप सोचो कि यार यहाँ नीचे भी मैंने माइनस लगाना है, यहाँ पे जो है माइनस, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ हमको वन टाइम यहाँ पे करना है बस। तो जब भी ऑर्थोगोनल है पहली रो में आपको बस ध्यान देना है कि हमको पहला जो आई है उसको पॉजिटिव रखना है, जो जे है हमारा उसको नेगेटिव रखना है, और जो हमारा के है उसको भी फिर से पॉजिटिव यहाँ पे रखना है। बाकी उसके बाद हमको फिर ध्यान नहीं देना, जो जिस साइन का है हमको वैसे ही रखना है। तो जैसे हमने देखा कि ए वेक्टर में आई के साथ 2 है तो मैंने आई के नीचे 2 लिख दिया, जे के साथ में देखिए 3 है तो मैंने यहाँ प्लस का 3 रखा, और के साथ में देखिए क्या माइनस का 4 है, तो यहाँ पे देखिए मैंने माइनस का 4 ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, अब आप अगले वेक्टर को ध्यान दीजिए। अगला देखिए हमारा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है। तो अब बी में कैसे करेंगे, देखिए आई के साथ क्या है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पे आई के नीचे लिखिए माइनस का 1, और जे है हमारा, तो जे के साथ क्या है देखिए प्लस का 2 है, तो यहाँ पे आप प्लस का 2 यहाँ पे लिखिए, और जो हमारा के है यहाँ पे क्या माइनस का 3 है, तो यहाँ पे माइनस का 3 आप पुट कर दीजिए। तो ये देखिए सबसे पहले आपको टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टेबल बनाना आप सीख लीजिए कि टेबल मैंने कैसे बनाया, ओके।
अगर टेबल आप बना लेंगे दैट मीन्स आधी यहाँ पे आपको समस्या यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी कि हाँ हमको जो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं वहाँ पे डिटर्मिनेंट्स हमको बनाना है। डिटर्मिनेंट्स बनाने के बाद पहला जो रो है आई माइनस जे ओके का रहेगा, और जो उसके बाद बाकी के जो दो रोज़ हैं उसमें सिर्फ हमें क्या करना है कि आई और जे ओके के साथ क्या क्या नंबर्स आए उन नंबर को एज इट इज़ हमें कॉपी कर देना है और कुछ भी हमें यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है। अब इतना होने के बाद अब क्या करना है, हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आइए उसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे कि हमको यहाँ पे हम लोगों ने टेबल यहाँ पे फॉर्म कर लिया है, तो टेबल को फॉर्म करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको इक्वल लगा देना है। हमको सबसे पहले आई कैप की वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ पे आपको जस्ट लिख देना है आई कैप, यानी जो यहाँ पे जैसा लिखा था मैं वही यहाँ पे कॉपी करूँगा। आई लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने आई कैप लिखा, और यहाँ पे देखिए मैं ब्रैकेट लगाऊंगा इस तरीके से। देखिए ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करना है, आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप जिस ऑर्थोगोनल को निकालने वाले हैं, जैसे कि आई कैप की वैल्यू को निकालने वाले, तो आई कैप के कॉलम को एकदम छोड़ दीजिए और उसके रो को छोड़ दीजिए। देखिए ऐसे आपको छोड़ देना है, ठीक है। जैसे आपने ऐसे छोड़ा, अब आपको जो भी दिखाई दे रहा है, देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है, 3 -4 2 और -3 आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करना, ऊपर से नीचे देखिए मल्टीप्लाई करना है ऐसे। अब देखिए अगर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 का मल्टीप्लाई माइनस के 3 के साथ, तो यहाँ बच्चों आएगा -9। आपको तुरंत ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना है -9। उसके बाद क्या करना है, फिर देखिए अब नीचे से ऊपर का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो जैसे ही आपको जिस ऑर्थोगोनल को निकालना है, तो यहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनेंट्स आपने बनाया है, तो पहला हमारा आई आ रहा, तो जस्ट मैंने आई को निकाल करके रखा। और कैसे इसकी वैल्यू को निकालेंगे, आपको एक ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद क्या करना है, रो और कॉलम को पूरा क्लोज कर देना है, और ऊपर से पहले नीचे मल्टीप्लाई करिए, उसको ब्रैकेट में लिखिए, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई बच्चों करिए। उसके बाद फिर क्या करना, बीच में आपको माइनस का साइन यहाँ पे यूज़ करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद बीच में क्या किया, माइनस का यहाँ पे साइन आपको लगाना है। ओके, तो देखिए हमने आई कैप की वैल्यू को बच्चों यहाँ पे निकाल लिया। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब मैं इसको देखिए वापस हटा देता हूँ, आपको सिखाने के लिए मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने आई कैप की वैल्यू को मैंने इस तरीके से निकाल लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बाई द वे अगर हमको यहाँ पे जे कैप की वैल्यू को निकालना, आप कैसे करेंगे, देखिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए डिटर्मिनेंट्स में हमारा क्या है, देखिए सेकंड में माइनस जे था, देखिए इसलिए मैंने आपको बताया कि जो हमने यहाँ पे लिखा वही आप ध्यान दीजिएगा कि माइनस का जे था, तो मैंने आगे लिखा माइनस का जे, देखिए ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आपने माइनस का जे बच्चों लिखा, अब फिर से ब्रैकेट लगाइए ऐसे। अब ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करना है, जे के कॉलम को बंद कर लीजिए, मैंने यहाँ पे कॉलम को बंद कर लिया। अब देखिए इसके रो को बंद कर लीजिए ऐसे। अब बताइए क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, 2 -4 फिर -1 और -3। सबसे पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 का माइनस के 3 के साथ, समझ में आ रहा है आपको कि 2 का बच्चों माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -6। तो ब्रैकेट में आप लिखिए -6। अब आप क्या करेंगे, नीचे से ऊपर का मल्टीप्लाई करिए, देखिए -1 का -4 के साथ क्या आएगा बच्चों, +4 आएगा। देखिए यहाँ पे आपने +4 यहाँ पे लिखा। अब जैसे नीचे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई किया, अब बीच में आप लगा लीजिए माइनस। तो ये हमने क्या किया, सेकंड वाले ऑर्थोगोनल को निकाल लिया। अब आइए हम चलते हैं तीसरे वाले के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से हटा देता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं तीसरे वाले के ऊपर। तो हम बताइए किसकी वैल्यू को हमको निकालना है, तो हमको निकालना है यहाँ पे के की। और के जैसे देखिए लिखा है एज इट इज, यहाँ लिखा है देखिए प्लस का के है, तो दैट मीन्स आगे हमको प्लस का के यहाँ पे लिखना होगा। और अब क्या करना है कि फिर से हमको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है सबसे पहले, और ब्रैकेट बच्चों लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम को बंद कर लीजिए आप, और रो को यहाँ पे बंद कर लीजिए। अब क्या करना है, देखिए क्या दिख रहा है, 2 3 -1 और 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो आप ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करिए। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा, देखिए 4 आ जाएगा। यहाँ पे आपने 4 लिखा, और उसके बाद क्या होगा कि नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -1 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। लेकिन आपको जब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ बीच में माइनस का साइन आपको लगा देना है। बस ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो इतना होने के बाद अब आइए इसी को हम खाली एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा यही हमारा फाइनल देखिए आंसर आएगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि आई कैप में हमको क्या मिला बच्चों, देखिए पहले वाले ब्रैकेट से -9 था, और दूसरे वाले ब्रैकेट में देखिए -8 है, लेकिन बीच में माइनस होने की वजह से माइनस माइनस +8 हो गया, तो यहाँ पे हम +8 ऐसे लिख देंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, माइनस का जी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है -6, और ये क्या देखिए -4 है। उसके बाद हम फिर से प्लस के की वैल्यू को अगर हम फाइंड करें तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि 4 आ रहा है, और देखिए माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया, यानी +3 आएगा।
अब इसको अगर हम और यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे तो आई कैप ब्रैकेट में क्या आ गया, देखिए -9 + 8 का मतलब है -1। अब यहाँ पे देखिए माइनस का जे यहाँ पे लगाइए, और -6 -4 क्या है, -10 आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि के कैप की जब वैल्यू को निकालेंगे तो 4 + 3 कितना है बच्चों, 7 आ जाएगा। अब जो मैग्नीट्यूड इनको आगे ले आइए खाली, तो देखिए -1 को आई के आप आगे लेके आएंगे तो माइनस का 1 आई आ जाएगा, 1 आई कैप। अब -10 को माइनस जे के आगे लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 10 जे कैप आपको मिल जाएगा। और इस 7 को हम के आगे लेके आएंगे तो देखिए क्या आएगा, 7 के कैप आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने टेबुलर मेथड के थ्रू दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा दिया। तो देखिए अब हम सबसे पहले क्या है, अपने आंसर को मैच करते हैं, क्या हमने जो पहले मेथड का इस्तेमाल किया वो हमारा सेम आंसर आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। तो अभी का आंसर देख लीजिए, -1i + 10j और प्लस का 7 क्या आ रहा है, इसके पहले जो मैंने आपको सिखाया था देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा इसके पहले मेथड से आया, देखिए सेम आंसर आ रहा है कि -1i, आई के साथ कुछ नहीं तो 1 मानते हैं यहाँ पे, ठीक है, और प्लस का 10j और प्लस का 7 के। दैट मीन्स हमारा जो आंसर आ रहा है पूरी तरीके से क्या हो रहा है, देखिए मैच कर रहा है। तो यही हमारा फैक्ट होता है कि आपको जो मेथड एकदम अच्छे से क्लियर हो, जो टेबुलर मेथड है, तो अगर टेबुलर मेथड आपको क्लियर हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको जो भी नॉर्मल मेथड था उसको मैंने सिखाया, बस उसमें रूल्स याद रखिएगा कि क्लॉकवाइज साइकिल है कि एंटी क्लॉकवाइज है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आई होप मैंने देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको सिखाया हुआ है, बट उससे आपको बस ये ध्यान देना है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आपको आगे के जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें मैं आपको बेसिक नहीं सिखाऊंगा, बल्कि इनका मैं यूज़ करूँगा, सीधे मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना सिखाऊंगा कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। लेकिन ये जो हमारा वीडियो, इसमें मैंने एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ मैंने आपको फोकस किया कि हमारा जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको क्यों हमारा ऐसा आंसर आ रहा है, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं, सारा एकदम ये बेसिक आपको मैंने सिखाया हुआ है। तो आई होप आपको सभी बच्चों को एकदम क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमको बता सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको सारे डाउट्स क्लियर हैं, आपको एकदम अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लाई करना आ गया है, तो बिल्कुल आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आप में से कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा से, जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है आप वहाँ पे से बैक करिए, और बैक करके वहाँ से आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जहाँ जहाँ पे डाउट होंगे वहाँ वहाँ आपको वापस आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।